संगीत सरिता। नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला सारंगी की स्वर यात्रा। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने सारंगी नवाज उस्ताद फारूक लतीफ खां। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने। तो चलिए सुनते हैं इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी, सारंगी की स्वर यात्रा। इस श्रृंखला में सभी संगीत प्रेमियों का हार्दिक स्वागत है। हमारे स्टूडियो में उपस्थित है सुप्रसिद्ध सारंगी वादक उस्ताद फारूक लतीफ खां साहब। आपको तबले पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत वैष्णव। और श्रोताओं, आज के अंक की इस कड़ी की विशेष बात है, कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जी भी स्टूडियो में उपस्थित है। मनीषा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जयंत भाई। और सबसे पहले तो मैं फारूक भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने वक्त निकाला हमारे लिए। रिकॉर्डिंग के दौरान कुछ बातें दिमाग में आई जी फारूक भाई। और जब आपको मैंने देखा कि आप सारंगी के अलग अलग तारों को 42 तारों को जब आप सुरों में पिरो रहे थे, सबको आप ट्यून कर रहे थे जी। सारंगी को आपको जब मैं गज के साथ बजाते देख रही थी तो लग रहा था कि एक करुण रस पैदा हो रहा है जब आप रिहर्स कर रहे थे। जी जी। इस वाद्य के साथ शोक ये क्यों जुड़ा हुआ है? क्या ये बहुत दर्द को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाता है? क्या ये कारण है? सबसे पहले तो मैं वक्त निकाला नहीं, ये मेरा परिवार है और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ मौका दिया। और आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसमें दर्द भी है और खुशी भी है। हाँ, दूसरा सवाल मेरा यही था कि एक तरफ तो इसे शोक से जोड़ा जाता है और मैं पूछना चाह रही थी, उससे पहले आपने कह दिया। और वहीं हम देखते हैं कि जब कोई मुजरा पेश किया जाता है तब भी सारंगी उसके साथ अनिवार्य रूप से होती है ना? तो ये एक इंस्ट्रूमेंट का विस्तार ही है कि दोनों तरह की भावनाओं को एक साथ प्रकट कर सकता है। हम चाहेंगे कि आप उदाहरण के साथ भी हमें बताएं। देखिए, एक्चुअली सारंगी को उस ढंग से लोगों ने सोचा कि कुछ गम हो गए तो सारंगी बज रही है, मगर ऐसा नहीं है। सारंगी खुशी में भी बजती है, गम में भी बजती है। गम तो इसलिए इसका दर्द है क्योंकि इसकी जगह बहुत नाजुक है बजाने की। उंगली और नाखून के बीच में से जब सारंगी के तार पे जो पड़ता है तो ऐसा लगता है ऐसा ब्लेड पड़ गई हो हाथ पे, तो अंदर से अपने आप दर्द निकलेगा। जाहिर है। मगर रियाज कर करके उसके वहाँ के टिश्यू मर जाते हैं तो फिर वो दर्द दिल में से निकलता है नहीं तो। और खुशी में भी सारंगी बजती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ इसका। देखिए, थोड़ा सा गम और उसके लिए देखिए आप कैसा है। तो ये तो रुदन हो गया। हाँ, बहुत करुण जी। अब यही खुशी में भी बजती है। देखिए जी।
ये मिजाज हो गया है। क्या बात है। सारंगी जैसी सुरीली साज को सामने देखकर एक प्रश्न फिर से मेरे मन में कौंध रहा है। जी जी। सारंगी आमतौर पर संगत का साज, जी। बाद में इसे प्रतिष्ठित किया गया एकल वाद्य के रूप में, और आज सारंगी बहुत प्रतिष्ठित वाद्य है और इसे महान कलाकारों ने, उस्तादों ने प्रतिष्ठित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो आप हमें इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए। हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे कि किन उस्तादों के ज़माने से, किस ज़माने से सारंगी प्रतिष्ठित हुई एकल वाद्य के रूप में भी। मैं तो बहुत छोटा हूँ, मैंने तो अपने उस्ताद से, उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब से यो भी बुजुर्गों के बारे में सुना है। मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली सारंगी 100 रंग हैं इसमें जी। हर कलर है, आपको सब जगह सुनने को मिलेगी। और तबला सोलो के साथ भी, गज़ल के साथ भी, ठुमरी दादरा के साथ भी, डांस के साथ भी, क्लासिकल वोकल के साथ भी, और सोलो बड़े बुजुर्गों ने शुरू किया। उसमें सबसे बड़ा योगदान रहा उस्ताद बुंदू खान साहब, उसके बाद उस्ताद बड़े गुलाम साबिर खान साहब, उसके बाद पंडित राम नारायण जी। बहुत बड़ा योगदान रहा उनको सारंगी को इस्टेब्लिश करने में। और मेरे पिताजी उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब, पंडित गोपाल मिश्रा जी, पंडित हनुमान प्रसाद मिश्रा जी, जो पंडित राजन साजन मिश्रा जी के पिताजी हैं, और उस्ताद सुल्तान खान साहब, उस्ताद साबरी खान साहब, बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग हुए उसमें। इन लोगों ने सारंगी को एस्टेब्लिश किया और इनने सोलो खूब बजाया, लोगों को दिखाया कि नहीं, सारंगी सोलो भी बजती है और संगत भी करती है। नहीं तो ये संगत के लिए इतना प्रिय वाद्य होकर के क्यों सामने आता है, इस बारे में वैसे पहले के हमने एपिसोड्स में बात की है जी। क्या कारण है कि जो बहुत प्रतिष्ठित गायक हैं वो इसको हमेशा पसंद करते हैं? एक्चुअली ये वोकल के बहुत करीब है ये साज। जो भी अच्छे सारंगी प्लेयर हैं, जिन लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी संगत की है, कोई भी गले की हरकत हो तो तुरंत सारंगी पे वो फॉलो हो जाती है। तो गाने वालों को भी बहुत अच्छा लगता है कि वाह, बहुत अच्छा इन्हें अकम्पनीमेंट किया। और सारंगी ऐसा साज है कि आप कहीं भी बिठा दीजिए, किसी भी संगत के साथ, गज़ल, ठुमरी, दादरा, मैंने आपको बताया पहले भी, और इसलिए बहुत बड़े बड़े उस्ताद, पंडित इसको बहुत पसंद करते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे आगे के एपिसोड्स में उन अनुभवों को भी हमसे बांटे जब आपने बड़े बड़े गायकों के साथ संगत की होगी। लेकिन आज अब वक्त है बहुत सुंदर एक राग का, और वो राग मुझे पता है कि जयंत जी ने पहले से ही निर्णय किया हुआ है कि वो आपसे कौन सा राग सुनने वाले हैं। जी जी। इन लालित्यपूर्ण बातों के बाद राग ललित की ही बात की जा सकती है। जी जी। तो फारूक भाई, राग ललित के बारे में हमें थोड़ा बताएं, उसके आरोह अवरोह के बारे में। एक्चुअली राग ललित 2 मध्यम का राग है ये, और सुबह के वक्त का ही राग है ये। जी। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा ललित। इसमें बहुत मशहूर बंदिश है, जोगिया मोरे घर जोगिया मोरे घर। इसमें बहुत अच्छे अच्छे ढंग से बुजुर्गों ने गाया बजाया है। तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, जो भी मुझे मेरे उस्ताद ने, उस्ताद अब्दुल लतीफ़ खान साहब ने तालीम दी है, वो आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। स्वागत है।
वाह वाह, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। राग ललित में ये सुंदर सी बंदिश हमने सुनी श्रोताओं। इसी के साथ सारंगी की स्वर यात्रा श्रृंखला की ये कड़ी अब संपन्न होती है। अगली कड़ी में हम आपसे फिर मिलने वाले हैं, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार। सारंगी की स्वर यात्रा अभी आप सुन रहे थे। इस श्रृंखला की 5वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने सारंगी वादक उस्ताद फारूक लतीफ खां। आपसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने। तबले पर संगत की श्री यशवंत वैष्णव ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।